आइए मैं बात करूं एक्सरसाइज 6 का पार्ट 8। आपको याद होगा मैं आरएनए की बात कर रहा था। आरएनए अलग अलग प्रकार की मैं बात कर रहा था, जिसमें से एक आरएनए को आपने देखा था, अगर याद हो तो एक आरएनए को आपने कहा था मैसेंजर आरएनए, इसको एमआरएनए कहा जाता है। दूसरा आरएनए को आप कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, खास करके आर से कोड किया गया, आर फॉर राइबोसोमल। इसके बारे में कहा जाता है यह कोशिका में एक्चुअली राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में? राइबोसोम के निर्माण में, इसलिए इसका नाम राइबोसोमल आरएनए दिया गया। दूसरा चीज मैं बता दूं, यह कोशिका में सभी आरएनए की तुलना में अधिक परसेंट यानी कि अधिक उपस्थिति रहती है। 80% भाग इसका क्रियाशील होता, उपस्थित रहता है। कहा जाता है यह सबसे अधिक, तीनों आरएनए में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड का तो आरएनए होता है, लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है, इनके सिंगल स्ट्रैंड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, कभी कभी क्या होता है कुंडली अपने आप कुंडलीकरण हो जाता है कहीं कहीं, जिस कारण एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ करके कहीं कहीं पेयर्ड में कुंडली दिखता है और सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड अनपेयर्ड के रूप में दिखता है। इसके बारे में कहा जाता है यह क्रियात्मक इकाई है। कहा जाता है ये सबसे अधिक सक्रिय होता है। और राइबोसोमल आरएनए के बारे में कहा था डीएनए का अनुपस्थिति में कभी कभी यह आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अगर मैं आपको बना के दिखाना चाहूं, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, जैसा गौर से आप देखेंगे किस तरह से सिंपल है। देखें, गौर कीजिए, देखिए यहां से ऐसे गया, देखिए नहीं उठ रहा है। कहीं कहीं कुंडली होने के कारण, आप गौर कर रहे हैं, कहीं कुंडली होने के कारण क्या होता है, इसका बेस पेयर देखिए, गौर कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। सब जगह पर नहीं है कुंडली, आप गौर करेंगे कहीं कहीं इसका कुंडलीकरण हुआ है, जिसके कारण आपको दिखेगा यह देखिए, यहां देखिए बिना कुंडली का है, ये अनपेयर्ड बेस इसको कहेंगे। लेकिन फिर जहां कुंडली हो रखा है इसको पेयर्ड बेस कहेंगे, यानी जोड़ा में। फिर देखिए अनपेयर्ड है, फिर देखिए पेयर्ड में, देखिए अनपेयर्ड। इस तरह से राइबोसोमल आरएनए के बारे में कहा जाता है। या अपने आप जब इसका लपेटन होता है कहीं कहीं, तो कुंडलीकरण के कारण ये सभी जो है ये पेयर्ड बेस है और ये सब जो है अनपेयर्ड बेस है। इस तरह से आप गौर करेंगे, इस तरह से अनपेयर्ड और पेयर्ड है, क्वाइल्ड रीजन, अनक्वाइल्ड रीजन, इन सबको आप कहते हैं। यहां से यहां तक जो आपको दिखता है ये क्वाइल्ड रीजन है। क्वाइल्ड रीजन में ही पेयर बेस दिखेगा, लेकिन अनक्वाइल्ड जो रीजन है, इसमें आपका बेस पेयरिंग नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से नहीं जोड़ रहा है। रही बात, मैं एक बार और रिपीट कर दूं, राइबोसोमल आरएनए क्यों नाम पड़ा? सबसे पहला चीज राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है, इसलिए राइबोसोमल आरएनए। दूसरा चीज कहा जाता है ये कुल आरएनए का 80% भाग, ध्यान रखेंगे कितना परसेंट? 80% भाग उपस्थित रहता है, 80% सबसे अधिक भाग। तीसरा चीज कहा था ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है, लेकिन कहीं कहीं लपेटन होने के कारण ये कुंडली में दिखता है, जो कि मैंने दिखाया, यहाँ से यहाँ कुंडली, यहाँ से यहाँ कुंडली, यहाँ से यहाँ। लेकिन जहां जहां कुंडली होगा वहां आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ने के कारण बेस जो होगा क्षारीय नाइट्रोजन क्षार, वह पेयर में आ जाएगा। लेकिन जहां अनक्वाइल्ड रीजन है वह पेयर में नहीं आता। इस तरह से राइबोसोम के बारे में कहा जाता है यह सबसे अधिक क्रियाशील रहता है। इसका रीजन है क्योंकि इसको संरचनात्मक अणु कहा जाता है, राइबोसोम को निर्माण करने की क्रिया करता है, इसलिए अधिक सक्रिय रूप में रहता है। हाँ, डीएनए की अनुपस्थिति में कोशिका में यह कभी कभी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी काम करता है। आइए मैं आपको बताऊं ट्रांसफर आरएनए क्या होता है। ट्रांसफर आरएनए की मैं बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, इसके बारे में कहा था कोशिका द्रव्य में यह मुक्त रूप से रहता है और कुल आरएनए का 15% भाग रहता है। कितना? 15% भाग होता है। तीसरा चीज कहा जाता है इसके बारे में, जिस तरह का नाम है टीआरएनए, यह टीआरएनए क्यों कहा था इन्हें मैं बताता हूँ। एक और चीज मैं बताऊं, ये जल में विलय होता है। किसमें विलय होता है? जल में घुलनशील, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। आप कहीं कहीं देखेंगे एसएन आरएनए इसका लिखा होगा नाम, ध्यान रखना।
सॉल्युबल आरएनए होने के कारण इसका नाम कहीं कहीं आपको SNRNA भी लिखा मिलेगा। तीसरा चीज कहा था स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण करेगा भाई? एमिनो एसिड, ध्यान रखेंगे एमिनो एसिड का स्थानांतरण करता है कोशिका द्रव से राइबोसोम तक, कौन? टीआरएनए, इसलिए इसका नाम है स्थानांतरण आरएनए। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाकर मैं दिखाऊं। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल होता है। कैसा मॉडल होता है? क्लोवर लीफ मॉडल, ध्यान रखेंगे क्लोवर लीफ मॉडल प्रारूप। ये जो दिया गया था, क्लोवर पौधा का नाम होता है, इसका जो पत्ती होती है देखेंगे तो मुड़ा मुड़ा 5 भुजा के रूप में निकला हुआ दिखता है। इसको दिया था एक साहब जिसका नाम था रॉबर्ट हॉली। रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस मॉडल को दिया था। एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होने के कारण कभी कभी देखा था टीआरएनए में यह मुड़ करके 5 भुजा का निर्माण करता है, और 5 भुजा का आपको एक एक करके मैं स्ट्रक्चर में बताता हूँ कैसा होता है। आइए मैं बात करूं टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में बता रहा हूं, खास करके मैं बता रहा हूं कि क्लोवर लीफ मॉडल जो दिया था रॉबर्ट हॉली ने 1966 में दिया था। इन्होंने जो 5 भुजा जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है, एक भुजा यहाँ पर दिख रहा है सबसे लंबी भुजा, दूसरा भुजा एंजाइम साइट, तीसरा भुजा एंटीकोडॉन साइट, चौथा भुजा वेरिएबल लूप और 5वां भुजा राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। 5 भुजा का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिया था क्लोवर लीफ लाइक, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला भुजा मैं बताऊं जिसको कि ग्राही भुजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ग्राही भुजा? एक्सेप्टर आर्म, सबसे लंबी भुजा। देखिए 3 डैश से मुड़ता हुआ ये 5 डैश जो सिंगल स्ट्रैंड का, लेकिन इस तरह से मुड़ के गया है कि लगता है 5 भुजा का निर्माण कर दिया। सबसे पहला भुजा जो है, सबसे ग्राही भुजा, सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, इस पर 3 डैश छोर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप है जो एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको एमिनो एसिड बाइंडर साइट भी कहा था, जहां पर जुड़ता है एमिनो एसिड और फिर एमिनो एसिड का स्थानांतरण ये करता है। दूसरा चीज, यह लंबी भुजा में आप देख रहे होंगे, काउंट करेंगे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ साथ इधर भी 7 जो कि पेयर है, 7 बेस पेयर है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 7 बेस पेयर जोड़ा में पेयर है। लेकिन अगर आप यहां से यहां देखेंगे 4 1 2 3 4, ये चारों अनपेयर्ड है। 4 में से 3 ACC एडेनिन साइटोसिन, साइटोसिन का कंपोजिशन होता है यहाँ पर, जो कि एमिनो एसिड को जोड़ने का काम कर एक्सेप्ट करता है। ये मैंने बताया, यानी 7 बेस पेयर, 4 अनपेयर। यहां पर आपने देखा। आ जाइए आपका मैं इसके बाद बताऊं दूसरा भुजा एंजाइम साइट। एक्चुअली डिहाइड्रोडीन यूरिडीन, डिहाइड्रोडीन नामक क्षार इसमें उपस्थित रहता है, इसको डी लूप भी कहता है, डी फॉर डिहाइड्रोडीन, याद रखेंगे। और कहा था इसमें अगर आप गौर करेंगे एंजाइम को एक्सेप्ट करता है, एंजाइम को जोड़ता है। दूसरा चीज यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है, लेकिन देखिएगा पेयर्ड है, सॉरी 4 पेयर्ड है, 4 ऊपर 4 नीचे, ये पेयर्ड है। लेकिन इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहा जाता 8 से लेकर के 12 क्षार हो सकते हैं इसके अंदर में, जो कि अनपेयर्ड रहते हैं, ध्यान रखेंगे अनपेयर्ड रहते हैं। और 4 जोड़ी होते हैं, यानी 4 बेस जोड़े में होते हैं। इसका मतलब होता है एंजाइम साइट का जो संरचना है वो मैं बता रहा हूँ। तीसरा देखते हैं एंटीकोडॉन साइट, इसको कहा जाता है, एंटीकोडॉन को कहा जाता है रिकॉग्नाइज साइट, mRNA रिकॉग्नाइज साइट भी कहा था, क्योंकि mRNA की पहचान करता यही है। क्यों? यहाँ पर देखेंगे 3 1 2 3, ये तीनों ऐसे कोडॉन होते हैं जो mRNA का एंटीकोडॉन के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा था एंटीकोडॉन कहाँ होता है? टीआरएनए पर। टीआरएनए का किस भुजा? एंटीकोडॉन भुजा, ध्यान रखेंगे। इसमें फिर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 पेयर होता है। और इसमें अंदर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेयर, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 5 पेयर और 7 अनपेयर। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये है आपका एंटीकोडॉन भुजा। अब आ जाइए आपका वेरिएबल रूप, ये छोटा होता है, किसी में बनता है किसी में नहीं बनता, और अपनी ये आकार को परिवर्तित करता है, इसको परिवर्तनशील यानी वेरिएबल कहा जाता है, परिवर्तनशील भुजा कहा जाता है, वेरिएबल रूप कहा जाता है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता। लेकिन जैसे ही आते हैं फिर इस भुजा पर, इसमें देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 पेयर है, 4 जोड़े में है, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेयर्ड होता है,
साथ बिना जोड़े के होते हैं। इसको राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राइबोसोम के साथ जाकर अपना भुजा को जोड़ता है, राइबोसोम की ओर ये अपने भुजा को रखता है, इसलिए इस टीआरएनए के इस भुजा को राइबोसोमल बाइंडिंग साइट कहते हैं। इस रूप से मैंने आपको टीआरएनए का पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं समझाऊंगा।